नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। प्रथम भागवत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन जबलपुर के मदर टेरेसा अंतर्गत साधना मैरिज पैलेस में भागवत आचार्य विजय कृष्ण त्रिपाठी के अनुज सुपुत्र अविनाश कृष्ण त्रिपाठी के द्वारा भागवत कथा संपन्न कराई जा रही है। इसी श्रृंखला में मझोली लड़ोई श्री सिद्धेश्वर धाम से पधारे पूजनीय गुरु राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भक्तों के पर्चे निकालकर उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया और उन समस्याओं के समाधान के उपाय बताए। वहीं सिद्धेश्वर धाम से पधारे पूज्य गुरु राजेंद्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बताया गया कि दिव्य दरबार लगाने की परंपरा हमारे दादा परदादा के समय से चली आ रही है, जिसको हमारे द्वारा भक्तों के हितार्थ में हमारे द्वारा इसको अनवरत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी भक्त एक बार सिद्धेश्वर धाम आकर अपनी अर्जी लगाएं और अपनी मनोकामनाएं सिद्धेश्वर बालाजी महाराज के द्वारा पूर्ण कराएं। ऐसा लिखा है कि अर्जीकर्ता का नाम ऋषि है। जी गुरु जी, जी गुरु। अर्जीकर्ता का नाम ऋषि है, जाति इनकी रजक है, स्वयं पर कृपा होगी। कोई भी अर्जी नहीं है, इधर पढ़ो। मकान की अर्जी लेकर के आए। क्या मकान की अर्जी लेकर के आए हैं। परिवार में शांति होगी, आशीर्वाद स्वयं के घर की छत 2027 तक हो जाएगी। आशीर्वाद और एक प्लाट भी ले लोगे और तुम्हें पूर्वजों को देवता दे हैं, तो में यहाँ पे हमारी गारंटी है। सही है। तो परिवार में शांति होगी, स्वयं का घर होगा। 2027 तक पूर्ण रूप से कृपा होगी, आशीर्वाद है। इनके पिताजी का नाम मुकेश रजक। जी गुरु जी, जी। इनके पिताजी का नाम मुकेश रजक जी। इनके दादा का नाम रजई गजई राम। हाँ, पूर्ण कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। लेकिन लौटियाबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना। जी गुरु जी। हम बड़े हाथे हैं। जी गुरु जी। हम नहीं। पूर्व में एक गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड का भी एक बॉयफ्रेंड था। ये गुरु जी। एक ही गर्लफ्रेंड के तीन जन हैं। नारद की एक अवनैया, गणेश जी की 2 है। स्वयं पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। परेशान ना हो, लवेरिया के चक्कर से दूर रहना, अपने काम पर ध्यान दो। बढ़िया तबला ढोलक बजाते रहो। पूर्व में गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी, जिसका नाम लवेरिया का चक्कर पूर्व बना था, जिस लड़की का नाम अंशिका था। अंशिका के बॉयफ्रेंड का नाम रवि था। बाबा कृपा करें, सुख शांति हो जाए। इनके चरित्र में नहीं पढ़ने, इनके चक्कर में नहीं पढ़ने। और नंबर और बोले नहीं, कोई गर्लफ्रेंड हो नहीं। सुख शांति हो जाए, आशीर्वाद। बढ़िया ढोलक बजवाइयो ना बजाए, ठीक है। हमारे धाम पे भेज भी तो हम सन्यासी बाबा के छवि से रात भर बजवा। ठीक। बलवीर बिहार सिंह बकवाजू महाराज की जय। धर्मदेव सन्यासी बाबा की जय। भगवती कालका माई की जय। दूल्हा देव बाबा की, हरदू घाट के मसान बाबा की जय। जहां सिंह ठाकुर बाबा की जय। उदरैया के ठाकुर बाबा की जय। गढ़वैया वाले बाबा की जय। बालाजी महाराज की 21 पेशी करना। माइक से बोलो। जो आपकी इच्छा हो। बोलो बालाजी महाराज की। देखो जी, अपनी नहीं है, इनको हम सब के लिए आए। हम तो पहली बार आए, हम लोग जानते नहीं कि कौन। पत्रकार जी लेकर के आए हैं। क्यों पत्रकार?
पत्रकार जी रहकर के आए हैं, अब इनसे पूछो क्या समस्या। क्या समस्या है बताइए। हमारे यहाँ पे छल्ला डले हैं, शरीर में दर्द होता है, और कुछ बात? बच्चे की शादी होना, ठीक, और कुछ? क्या नाम बच्ची का? मोहित नायक। बच्चा का करना है। इनका नाम आप बता सकते हैं? इनका नाम? नहीं इनके पिताजी का नाम, इनके दादा का नाम, नहीं इनके परदादा का नाम। पत्रकार जिसे भेजेंगे उसका नाम दुर्गा प्रसाद होगा। तुम लोग बजा दिया करो यार। आओ पढ़ो, पढ़ते जा रहा है। पत्रकार जिसे भेजेंगे उसका नाम दुर्गा प्रसाद होगा। घर में तंत्र बाधा का कारण बना है। पिता का नाम अयोध्या, पिता का नाम अयोध्या होगा। दादा का नाम भैरव सिंह। भैरव प्रसाद। अब भैरव प्रसाद जो लाल जो पीला हरा नीला काला सब। पिता का नाम अयोध्या है भैरव। आपके दादाजी का नाम है मोहित। की शादी शुभ होगी प्रियंका नाम की लड़की से। इसी जबलपुर में राम प्रसाद की बिटिया आधार ताल की निवासी। ठीक, शुभ होगी। सीने में छल्ला डरा है जिस वजह से दर्द कष्ट बना है। तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी तो आशीर्वाद। ठीक है, पत्रकार जी का धन्यवाद करो कि पत्रकार जी है तुम्हारी तमाम दया। पैसे दे दो हमें कभी माइक से पूछो, माइक से। कहाँ रहती हो? लोटा गाँव है कोलम है? कहाँ है? है नरसिंहपुरा। माइक ले लो। खतरनाक लोग कर गया। हेलो माइक ले लो सिर्फ। हेलो देखो आवाज आ रही। हेलो बोलो तो। हेलो कान में लगा। हेलो जियो। श्रीधाम कहाँ है? गोटे गांव कहाँ पे? नरसिंहपुर जिला है। उधर से आई इतने का है तुम्हारा? अच्छा किराए से रहती हो? मॉडी कॉलेज में पढ़त है नातिन? अच्छा कॉलेज में पढ़त। तो इतने पापा से क्या चाहना है? पापा तुमसे क्या पूछने? क्या पूछ रहे? नाती की नाती की शादी नहीं हो रही। लेके तो नहीं भागो। नाती की शादी करवाना है। कहाँ है नाती? आओ है ताई। हाँ तो कई शरारा हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बाधा दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है, चिंता न करें। हेमंत स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बाधा दूर होगी, आशीर्वाद, चिंता न करें। ठीक। हेमंत 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 नाती की शादी शुभ होगी, मंगोबाई आशीर्वाद है। जी गुरु जी राधे राधे। गुरु जी कुछ भक्त लोगों के लिए कुछ बताएं विशेष। देखिए, बोलिए ना चिंता ना भय, बोलिए राधा रानी की जय। महाराज 2025 जैसा बीता
श्री भागवत महारानी की कृपा, हमने भागवत का कार्यक्रम इसीलिए रखा विश्व की शांति के लिए। और आज जो हमारा कार्यक्रम नए साल की शुरुआत हवन और भंडारे से होगी। और महाराज परम पूज्य गुरुदेव भगवान एक बहुत बढ़िया पूज्य पिताश्री अपनी कथाओं में एक दृष्टांत बोलते हैं कि एक महाराज त्यागी जी थे। त्यागी जी जो सब कुछ त्याग चुके थे महाराज, उनको किसी ने आकर के गाय महाराज दान की। जब गाय दान की तो त्यागी जी के जो भक्त थे महाराज, चेले थे, बड़े प्रसन्न हुए। त्यागी जी ने कहा, प्रसन्नता हुई, भला हो महाराज आपका, आपने गाय दान की। जब महाराज चेला डबल खुश, त्यागी जी खुश, चेला डबल खुश। महाराज अब जब गाय मिली तो चेला इसलिए खुश, डेली दूध मिलेगा, बढ़िया घी मिलेगा, खीर पूड़ी मिलेगी। और महाराज दूसरे दिन तीसरे दिन बढ़िया खीर बने, भंडारा बने। 4 दिन बाद महाराज चेला वापस आया और गाय ले गया। अब जब महाराज वो गाय वापस ले गया तो चेला दुखी हो गए। और जो संत जी थे उन्होंने बोला चेला का भला हो। महाराज अब वो जो चेले दुखी हो गए थे वो बोले, अब महाराज उनका तो मुंह लटक गया। बोले अब काहे में भला हो, पहले समझ में आता था कि चेले का भला हो, अब क्यों हो। तो महाराज चेले बोले कि महाराज गुरुदेव बोले कि पहले हमें जो है खीर पूरी मिलती थी इसलिए प्रसन्नता थी, अब कल से हमें गोबर नहीं डालना पड़ेगा, इस बात की प्रसन्नता है। बोलिए भागवत महारानी की जय। मन से हमें जीना आना चाहिए महाराज। कहते हैं भक्त मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार 2029 तक मानव जाति के लिए बड़ा कष्टदायक है। और हमने यह संकल्प लिया है 11 कथाएं हम निःशुल्क करेंगे महाराज। और अगर पूज्य महाराज जी का आदेश लगा तो श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम में हनुमान जी के लिए हम एक कथा निःशुल्क अपनी तरफ से करना चाहेंगे महाराज। बोलिए भागवत महारानी की जय। अच्छा, सुना जा रहा है कि आपकी यह प्रथम कथा है, तो इसका कैसा अनुभव है आपको? महाराज जी कथाएं तो बड़ा आनंद देती हैं। कथा सुनने में जितना आनंद आता है करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान सुनना सरल है, ज्ञान देना उससे भी ज़्यादा सरल है। पर ज्ञान पर चलना बड़ा मुश्किल है महाराज, और ज्ञान को धारण करना बहुत मुश्किल है। तो हम तो सभी भक्तों से कहेंगे कि भगवत सुनना सरल है, पर भगवत में जो लिखा हुआ है उस पर चलना बड़ा कठिन है, वो करें महाराज। आज की कथा के बारे में बताएं। आज की कथा में महाराज श्री साधना पैलेस मदर टेरेसा नगर जबलपुर में श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ। बड़ा आनंद आया और श्री दिव्य दरबार लगाया गया। सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम से महाराज जी आए और दरबार का भी भक्तों ने आनंद लिया और कथा का भी बड़ा आनंद लिया। परम पूज्य गुरुदेव भगवान भगवताचार्य श्री गुरुदेव भगवान पूज्य पिताश्री विजय कृष्ण शास्त्री जी कथा में मौजूद रहे। इसलिए आज प्रथम बार वो मौजूद रहे, बड़ा आनंद आया महाराज। जी गुरुजी, आपके यहाँ जो अर्जी लगाने आते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? बोले बालाजी महाराज की। सर्वप्रथम तो जितने भी आपके यूट्यूब चैनल आपके न्यूज को देख रहे हैं सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैं सन्यासी बाबा की पूरा प्रोसेस ये हम बता देते हैं कि धाम कहाँ पर स्थित है, कब कब लगता है, ताकि सबको जानकारी हो जाए। देखिए, यह जो अपना सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम है, यह मध्य प्रदेश के संस्कार राजधानी जबलपुर के अंतर्गत विष्णु बराह मझौली क्षेत्र में एक ग्राम है, ग्राम पंचायत लोहारी जड़ोई। जब भी व्यक्ति कहीं बाहर से आए तो सीधे जबलपुर आए, जबलपुर से बस पकड़े या मझौली, विष्णु बराह मझौली। और मझौली से 3 किलोमीटर सुहजनी मार्ग में ग्राम पंचायत लोहारी जड़ोई है, जहाँ पर अपना धाम लगता है। और दरबार में आने के बाद 108 परिक्रमा करनी पड़ती है, हाथ में नारियल लेकर के। परिक्रमा करने के बाद अपनी जो इच्छा है, जो कामना है, बालाजी के चरणों में वो अर्जी बांध करके रख दें और फिर दरबार में आकर के बैठ जाएं। बालाजी जिसका आदेश देते हैं उनको बुलाते हैं। और समय थोड़ा चेंज कर दिए हम लोग धाम का, क्योंकि दरबार का समय चेंज कर दिए। पहले दरबार का समय था दोपहर 2 बजे से 5 बजे लगता था, और अब चेंज हो गया है। अब मंगल शनिवार को ही दरबार लगता है, हफ्ते में 2 बार, मंगल और शनिवार को। दरबार का जो समय है प्रातः
सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक का समय रखा है। तो जितने भी दरबार में आना चाहते हैं वो लोग 10 बजे वहाँ पर उपस्थित हो जाए और 3 बजे क्योंकि ठंडी का समय। ये दरबार कितने वर्षों से लगाया जा रहा है? ये दरबार हम तो 2022 से लगा रहे हैं। 2022 से 22, 23, 24, 25, 26 5वां हम लगा चौथा 5वां साल चालू होने वाला है। इससे पहले हमारे गांव में दरबार लगा के हमारे बड़े पिता स्वर्गीय श्री पन्नालाल तिवारी जी, उन्हीं ने हमको ये गद्दी सौंपी थी। इससे पहले हमारे बप्पा लगा हुआ थे, इससे पहले हमारे परदादा लगा हुआ थे। 7 पीढ़ी है कि दरबार हमेशा मतलब भक्तों की सेवा करते हुए आए, उनके कल्याण के लिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से एक ही संदेश है, आओ लौटो वेदों की ओर, अपनी सनातन संस्कृति की ओर, अपने धर्म की ओर। अपने धर्म का पालन करते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बार सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम ग्राम पंचायत लोहारी डिडोई मझौली में अवश्य पधारें। अपने बालाजी के चरणों में अर्जी रखें। बालाजी की कृपा से दैनिक भौतिक आदि तापों का निवारण होता है। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दबा के ठोक करें। जय सिया राम। गुरुजी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके सुपुत्र के द्वारा आज प्रथम बार भागवत कथा का की जा रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज तक चैनल के लिए मैं अभी 10 शुरू से नमस्कार करता हूँ। और बहुत अच्छी बात आपने पूछी, जैसे कि पहली भागवत हमारे द्वितीय सुपुत्र अविनाश कृष्ण त्रिपाठी जी भागवत करने के लिए जा रहे हैं। भागवत कथा का तात्पर्य ये है कि आज की नई पीढ़ी को धर्म में जोड़ना, धर्म का प्रचार करना, और नई पीढ़ी जब इस लाइन में जुड़ेगी, भगवान के धर्म का प्रचार करेगी, भक्तिमय होगी, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। और नई पीढ़ी को मैं चाहता हूँ कि हर बालक में धर्म पर आस्था होना चाहिए। सब लोग घर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और मंदिर जाएं, भगवान का पूजा पाठ करें और भगवतमय अपना जीवन बनाएं, जिससे कि हमारा सारा जीवन कल्याणमय हो और सभी का मंगलमय जीवन हो, घर में सुख शांति हो। सुनील मौर्य की रिपोर्ट।